अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस स्क्रिप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे वो है रोशन पैकेजेस लिमिटेड RPL। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस शेयर का 52 वीक्स का हाई 47 रुपये और लो 23 रुपये 61 पैसे। इस शेयर का फ्री फ्लोट 31.24% है और इस शेयर की करंट वैल्यू 36 रुपये है। लास्ट 30 डेज़ में इस शेयर ने 3 रुपये 13 पैसे इंक्रीज़ किया है। लास्ट 1 ईयर में इस शेयर ने 51% इंक्रीज़ शो किया है अपनी प्राइस में। अब अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट देखें तो उससे हमें पता चलेगा कि इस शेयर को कहाँ होना चाहिए। फिर हम इसकी फ्यूचर आउटलुक भी देखेंगे कि इस शेयर की वैल्यू हमारे मुताबिक किस जगह पे लैंड करती है फुल ईयर रिज़ल्ट के ऊपर। 2017 में 2 रुपये 13 पैसे EPS, 10% बोनस और 10% डिविडेंड। 2018 में 64 पैसे LPS के बावजूद इन्होंने 20% अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया। 2019 में इन्होंने LPS शो किया जो कि 19 पैसे था और इन्होंने अपने शेयर होल्डर को नील पे आउट दिया। 2020 में इन्होंने 1 रुपया 75 पैसे अर्निंग शो की। कोविड के बावजूद इन्होंने 1 रुपया मतलब 10% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। अब 2021 की सिचुएशन देखें जिसमें 3 क्वार्टर गुजर चुके हैं। 3 क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग है वो 1 रुपये 76 पैसे है और अभी लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आना है। अभी तक इन्होंने अपने शेयर होल्डर को नील पे आउट दिया है। इस वक्त इसकी एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू जिसे हम कहेंगे वो 43 रुपये 9 पैसे है और करंट जो बुक वैल्यू इनकी बुक्स के मुताबिक है वो 42 रुपये 8 पैसे है। अब हम इसकी 9 मंथ की अर्निंग जो कि इस साल में हुई है उसके अंदर ग्रोथ देखते हैं या जो इसके शेयर की इस वक्त कीमत है उसके मुताबिक ये सही ट्रेड कर रहा है या इसमें अपसाइड ग्रोथ है। 9 महीने के डाटे को पिछले साल के 9 महीने के डाटे के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन 132% इनकी इम्प्रूवमेंट आई है, जिसमें से 32% इनकी सेल इम्प्रूवमेंट है। 59% इनकी जो है ये ग्रॉस मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आई है, जिसके अंदर से इन्होंने 12% जो है अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। इसका मतलब 12% इन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पिछले साल से बेहतर की है और उसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है और ऑपरेटिंग कॉस्ट में इन्होंने तकरीबन 73% सेव किया है। ओवरऑल इनको एक अच्छा मार्जिन जो कि 132% इन्होंने लास्ट टाइम की कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा अपने आप की ग्रोथ शो की है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ लास्ट ईयर अक्टूबर में इन लोगों ने एक जो जॉइंट वेंचर किया था 2017 में एक चाइनीज़ कंपनी के साथ, उसका भी फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आ गया है, जिसके अंदर इनके पास अराउंड 60% स्टेक था और चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम शडोंग योटोंग पेपर मिल्स के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ था, उसके अंदर इनका 60% स्टेक था। अब ये होल सब्सिडरी RPL की बन गई है, जिसका टेक ओवर इन्होंने मई 2021 में ले लेना था, जिसकी फुल पेमेंट तकरीबन 8 करोड़ प्लस है। अब इससे ये भी नज़र आता है कि अगर इनके रिज़र्व में 8 करोड़ रुपया नहीं होगा तो प्रॉबली ये राइट शेयर अपने फुल ईयर पे दे सकते हैं। अब हम इसकी प्राइस वेटेज देखते हैं और फिर हम अपना आइडिया बताते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, ये कंपनी उन ऑड्स में से है जिन्होंने अपना IPO बड़ी हाई प्राइस पे किया। इनका IPO अराउंड 86 रुपीज़ पे हुआ और उसके बाद इसने 86 रुपीज़ की हाई कभी भी नहीं देखा। तो इसका मतलब है जब ये IPO में लोगों ने ली तो काफ़ी हाई प्राइस पे से बाइंग की गई। जिन लोगों ने इसे IPO में ख़रीदा और 2 साल होल्ड किया, 2017 में इन्होंने 10% बोनस और 2018 में इन्होंने 20% बोनस दिया, तो उससे उनकी कोई प्राइस एवरेजिंग अच्छी होगी। इसका मतलब ये है कि जिसने 2017 में 86 रुपये पे इसका IPO लिया तो उसी साल में 10% बोनस के साथ इसकी प्राइस अराउंड
₹78 हो गई, और अगर उसने होल्ड किया 2018 तक और 20% बोनस भी लिया तो इसकी प्राइस अराउंड ₹66 पे आ गई। इस वक्त जो इसकी कीमत है वो ₹35.68 है, और अगर हम इसकी 3 क्वार्टर्स की अर्निंग देखें तो ₹1.76, जो 2020 के मुकाबले में फुल ईयर की अर्निंग ₹1.75 थी, जो कि 4 सालों बाद आ रही थी, क्योंकि 2017 में इसने ₹2.13 की अर्निंग शो की थी, जिसमें इसने IPO किया था। अब अगर हम इसकी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग एक एवरेज भी लगाएं, जो कि 60 से 70 पैसे तक आने की उम्मीद है, और इसमें एडिशन करें तो ये ₹2.5 से के लगभग अर्निंग आने के चांसेस हैं, जो कि 5 सालों की हाईएस्ट अर्निंग होगी। अब अगर हम ये देखें कि 2017 में ₹86 पे इसका IPO आया और सब्सक्राइब हुआ, उसकी वजह एक ये थी कि उस टाइम स्टॉक मार्केट 50,000 से प्लस थी, और जितने भी एनालिस्ट इसकी रिपोर्ट्स देख रहे थे वो इसकी फेयर वैल्यू अराउंड ₹2.13 अर्निंग के साथ 60 से 70 के दरमियान बताते थे। लेकिन जैसे ही 2018 और 19 में इसकी EPS के बजाय LPS शो हुई, इसकी प्राइस गिरती रही। अब फिर दोबारा ये एक अच्छी अर्निंग शो करने जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम इसमें न्यू हाइज़ देख सकते हैं। न्यू हाइज़ से मुराद ये कि पिछले 5 सालों के न्यू हाइज़, 2017 वाला हाई नहीं। 2017 में इसकी हाईएस्ट प्राइस अराउंड 60 प्लस थी। हम एक्सपेक्ट करते हैं ₹35.68 से इसकी ग्रोथ के चांस 50 से 55 तक जाने के हैं फाइनल ईयर अर्निंग के साथ। और इन्होंने एक अच्छी पेमेंट भी करनी है अपनी सेटलमेंट के लिए, जो कि इन्होंने कंपनी एक चाइनीज़ कंपनी के साथ खोली थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये एक अच्छा राइट भी दे सकते हैं ताकि लोगों से पैसे इकट्ठे करके ये पेमेंट कर सकें। इस चीज़ से एक चीज़ और वाज़िया भी होती है कि जब मार्केट अपनी पीक पे हो तो जो IPO आ रहे होते हैं उसमें समटाइम्स स्ट्राइक वैल्यू ऐसी जनरेट होती है जिसके ऊपर IPO किया जाता है कि वो उसकी फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं होती, और दोबारा वो स्क्रिप्ट उस वैल्यू तक आने में कुछ टाइम लगा देता है। इसलिए हमें IPO में जाने से भी अपनी तमाम ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए और तब IPO को परचेज़ करना चाहिए। हम इस शेयर को बाई की रिकमेंडेशन देते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि इसकी इस वक्त फेयर वैल्यू इनकी बुक्स में 42 से 43 के दरमियान है, जिसका मतलब अराउंड 20+%, 20 से 25% यहाँ से। और अगर हम ये देखें कि ये 50+ होता है तो जिसका मतलब ये है कि ये अराउंड 50% की बात हम लोग कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।